कि आत्माओं को कहा जाता है। समझ में आ रहा बात? हेलो, अभी देखा क्या नहीं बाबा? हमारे गांव में तो बहुत सारे दिक्कत था। समझ में आ रहा बात? अभी भूत को अगर मैं बोलता हूं जा तेरा ठिकाने में चला जा, एक आवाज नहीं करेगा। अभी सुन लो, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, आप उनको जाना है। अभी भूत को अगर मैं आजा दिया, वो ज्यादा किरकिरी नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद डरा हुआ रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? भूत भी डरा हुआ रहता है। अगर मैं चिल्लाए ना, ऐसा किया ना, तो वो भी भाग जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्योंकि वो भी डरा हुआ है कि मैं किधर जाऊं। समझ में आ रहा बात? अगर उसको सही तरह से दफन दिया तो खत्म हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो आत्मा, मनुष्य की जो आत्मा है, वो भटकते रहता है। और हम उसको देखते हैं, कभी ऐसा अचानक काला छावली आ जाता, एकदम सेम, अरे वो था, मैंने देखा, मैंने देखा। समझ में आ रहा बात? भूत में अलग है, दुष्ट आत्मा, शैतान। समझ में आ रहा बात? पर शैतान के सारे पिल्ले, ध्यान देना। अभी ये भूत कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं छोटा सा प्रेयर किया तो ताबड़तोड़ वो डर के मारे भागेगा, कोई बिना हिचकिचाते हुए निकल जाएगा। लेकिन दुष्ट आत्मा जो है, ध्यान देना, अभी दुष्ट आत्मा जो है वो नहीं जाता। वो किसी के अंग पे अगर आया दुष्ट आत्मा, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लड़ते रहता है। चल यीशु के नाम में, तब दुष्ट आत्मा इतना जोर से हंसता है कि तुम्हारा विश्वास को पूरी तरह से कमजोर कर डालता है। अब तुम सोचेगा वो मेरे को इतना चिल्लाए, ऐसा करता ना, वो मारने के लिए आता है। कभी कभी कोई लोग मालूम है ना, ऐसा आंख बंद करके प्रेयर करता है। मैं जालना के अंदर एक मीटिंग ले रहा था, एक औरत के अंदर ऐसा दुष्ट आत्मा है, और मुझे मालूम है कि इसके अंदर शैतान है। ऐसा दुआ कर रहा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मानो कि अम्मा का वहां पे है। वो मेरे को एकदम पूरा, क्या वो रोमन रिंग मालूम है, वो सर को ऐसा घुसा था ना, एकदम उड़ी मार के, वहां से उड़ी मार के मेरा एकदम ये फैट करके सब सर को पकड़ा मैंने उसको। चल यीशु के नाम में भाग बोला। तो हम वचन दे रहे ले, वो वहां से उड़ी मार के इधर ऐसा उड़ के आया, पेट को अंदर पूरा मार के। कई फर्स्ट लोगों का हाल बेकार हो जाता है दुष्ट आत्माओं को निकालना, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है बहुत ही, क्योंकि वो दानव का आत्मा है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? और उस आत्माओं को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कई लोग उसके पास जाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, लेकिन वो जल्दी नहीं जाता है। याद रखना, वो बदला लेता है। क्या करता है? बदला लेता है। तुमको पूरी तरह से एकदम, अगर उसके पास जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मरकुस की कलाम में 9 में 29 वचन को देखते हैं। भूत का उतना टेंशन नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा का बहुत ही टेंशन है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। लेकिन फिक्र मत करो, खुदा ने हम लोग को चाबी दिया है। आमीन। हाँ, पढ़े 9 का 29। हाँ, उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। समझ में आ रहा बात? हेलो, उपास प्रार्थना के बगैर वो यीशु मसीह भी यहाँ पे
कहता है। समझ में आ रहा बात? हम लोग को कैसा निकलना है? कैसा निकलना है? अगर उपास प्रार्थना तुम्हारे जीवन में नहीं है तो कैसे निकलेगा? अबे हम लोग यहाँ पे फ्राइडे का दिन उपास करते हैं। क्यों करते? हम लोग पागल है? ये उपास करने से हमें क्या मिलता है मालूम है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? ताकत मिलता है। जिस घर में मैं जाता हूँ, उपास प्रार्थना आधी रात को उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बराबर ना, मतलब चार्जिंग करता हूँ ना मैं अपने जीवन को लड़ने के लिए ना। किससे लड़ने के लिए? उस दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए। अभी ये हफ्ता में मैंने बताया, मैं मोबाइल में अभी बताया कि एक परिवार में क्या मिला? वो जो भावली नहीं, वो जादू टोना का सामान है। वो भावली